क्या अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिल गया हनुमान जी का छुपा हुआ शहर? क्या वैज्ञानिकों ने सचमुच खोज निकाली 5000 साल पुरानी वानर सभ्यता? विश्व के सबसे प्राचीन हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें जितना जानने का प्रयास करो वो उतनी ही गहराती चली जाती हैं। हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य जितने इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उससे कई ज्यादा तथ्य तो इस धरती ने अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो समय समय पर सूर्य की तरह निकलकर अपने गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी कई ऐसी खोज हुई हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्षों पूर्व से अपनी उत्पत्ति की गौरव गाथा गाता चला आ रहा है। और आज हम आपको ऐसे ही हनुमान जी के छुपे हुए शहर के आश्चर्य तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ये खोज एक नई दुनिया से पुरानी दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। पुरानी दुनिया यानी कि भगवान का समय। क्या हनुमान जी का कोई शहर था जो वक्त के साथ गायब हो गया? आखिर उन्हें ऐसा क्या मिला जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि संपूर्ण अमेरिका को भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी के अस्तित्व को मानने पर मजबूर कर दिया? सेंट्रल अमेरिका के मॉस्किटिया में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है व्हाइट सिटी, जहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्ति की पूजा करते थे। चार्ल्स का मानना है कि ये वही गायब हुई जगह है जहां कभी हनुमान जी या वानरों का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर और जर्नलिस्ट थियोडोर मोर्डे लिंडबर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली। इससे जुड़े हुए उनके पास बहुत से प्रूफ थे, लेकिन उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कोई कहता है उन्होंने खुदकुशी की तो कोई कहता है कि उन्हें मारा गया। उनकी मौत के साथ ही ये राज एक राज बनकर रह गया। लेकिन अब जानते हैं वानरों के गुम हुए शहर के खोज किए हुए तथ्यों की, और इसके लिए आपको चलना होगा सेंट्रल अमेरिका के ईस्टर्न होंडुरास के मेस्किटिया क्षेत्र में। वैसे सेंट्रल अमेरिका का ये इलाका घने जंगलों से घिरा है, लेकिन कहते हैं ना, सच को सामने आते समय नहीं लगता। दरअसल हर कोई काफी समय पहले इस जगह की तलाश में लगा हुआ था। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर दावा किया था कि ये देवताओं का रहस्यमय स्थान है और यहाँ पर सोने के गुप्त भंडार भी हैं। बाद में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और लेजर मैपिंग केंद्र के खोजकर्ताओं ने सच्चाई का पता लगाने के लिए ईस्टर्न होंडुरास के मेस्किटिया शहर के ऊपर से उड़ान भरी और देखा कि जंगलों के बीचों बीच एक पहाड़ी के अंतिम छोर के जंगलों में प्राचीन समय के पिरामिड मौजूद है। खोज की गई तो उन्हें वहां पर वानर भगवान की मूर्ति मिली, जिसके बारे में वेस्टर्न साइंटिस्ट का मानना था कि यह मूर्ति वास्तव में वीर हनुमान जी से रिलेटेड है। इस जगह का उल्लेख रामायण के किष्किंधा कांड और युद्ध कांड में भी मिलता है। इसके अनुसार जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक के राजा अहिरावण से बचाने निकले तो उनका सामना अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ, जो उनके ही समान शक्तिशाली था। लेकिन पिता रूप में हनुमान जी को देखकर वो पीछे हट गया। हनुमान जी ने फिर अहिरावण को हराया और उसका वध करके मकरध्वज को वहां का राजा बना दिया, और तब से ही वहां पर मकरध्वज की पूजा होने लगी। मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक भारत के विपरीत दिशा में यानी कि सेंट्रल अमेरिका के मॉस्किटिया में मौजूद होंडुरास के जंगलों में है, जहां वानर भगवान की मूर्ति और उनके खोए हुए शहर की खोज हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बाद इस जगह पर काफी सारी सभ्यताएं पनपी। प्रमुख रूप से माया सभ्यता और इंका सभ्यता यहाँ की प्राचीन सभ्यता है। रेड इंडियन नाम के आदिवासी जाति के लोग यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। यही कारण है कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका के प्राचीन अमेरिकी अपने देवताओं को लाल रंग में रंगते हैं। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसावट महाभारत काल में हुई थी। इसी इलाके के सेंटर में पेरू में वैदिक हवन कुंड का पाया जाना भी इस क्षेत्र में वैदिक प्रभाव को प्रमाणित करता है। खोजकर्ताओं ने जब वहां की जानकारी जुटाई तो पता चला कि बहुत समय पहले वहां एक मंदिर भी था और उन्हें वहां जो भी अवशेष मिले उन्हें
वॉशिंगटन डीसी के नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन में देखा जा सकता है। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठा होगा, क्या माया सभ्यता और इंका सभ्यता के लोग वानरों की यानी कि हनुमान जी की पूजा करते थे? क्या माया सभ्यता, जिसे सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक माना जाता है, क्या वो सब भी हिंदू थे? अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि आखिर किस तरह से माया और इंका सभ्यता के लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं और इसके अलावा कौन कौन सी अन्य सभ्यताएं सनातन धर्म से जुड़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।